तालिबान के बढ़ते वर्चस्व पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन चुप हैं। बच्चों और महिलाओं के हालात पर सभी मुल्क तमाशबीन बने हुए हैं। अफगानिस्तान में बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा डर है। बच्चों को आतंकी बनाने, महिलाओं से बलात्कार करने की घटनाएं और उनका खौफ दोनों ही बढ़ गया है। शरिया कानून लागू करने की सनक में नागरिकों के साथ वो किया जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सजाएं वो दी जा रही हैं जो उनके मुताबिक इबरतनाक हैं, लेकिन अगर आप उसे देख लेंगे तो क्या जानवर भी ऐसा कर सकते हैं, यह ख्याल कई बार दिमाग में आएगा। और सोचिए, एक वो तस्वीर सोचिए जिसमें ऐलान की एक तस्वीर आई थी। ऐलान कुर्दी की तस्वीर याद होगी आपको। समुद्र के किनारे पेट केवल लेटे हुए बच्चे का शव। उस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ऐसे कितने ऐलान यहां गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम रहे हैं। क्या पूरी दुनिया में इनके लिए कहीं कुछ सोचा जा रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जब कभी इंटरनेशनली कहीं पर गलत होता हुआ दिखाई दे तो न सिर्फ उसकी पहचान की जाए, न सिर्फ उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए, बल्कि वहां जाकर इंटरवीन किया जाए और वक्त रहते रोका जाए। ह्यूमन राइट वॉच क्या कर रही है? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या उसने यहां की हकीकत देखी है? यूनाइटेड नेशंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगातार कहते रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस को अगर आज के दौर में भी प्रासंगिक बना रहना है तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज के हालात में क्या वो अपनी भूमिका सकारात्मक और सक्रिय रूप से निभा पा रहा है। लेकिन क्या ये अफगानिस्तान में दिखाई देता है? और क्या जो आशंकाएं और जो डर इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, क्या वो सच साबित नहीं हो रहा कि ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं? जब वक्त आता है तो ये कहीं पर कारगर साबित नहीं होते। चाइना में देख लीजिए, वायरस इजाद किया गया, वायरस को जानबूझकर लोगों में बायो वेपन के तौर पर फेंका गया, लेकिन इंटरनेशनल बॉडीज लाचार नजर आती हैं। अफगानिस्तान को देख लीजिए, एडल्ट्स को मार रहे हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों तक को हलाक कर रहे हैं। कहां हैं ये इंटरनेशनल बॉडीज? आज का ये सवाल बहुत अहम है। सोच कर देखिएगा, ऐसे किसी हालात में अपना तसव्वुर करके देखिएगा, फर्ज कीजिएगा कुछ देर के लिए कि अगर आप या आपका परिवार ऐसे हालात में है तो इस दुनिया से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो बच्चा जो आज अफगानिस्तान में कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, आप आजकल, क्योंकि तालिबान को इमेज बिल्डिंग की भी चिंता है, वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं इन कामों में हम शामिल नहीं है, बच्चों और खवातीनों पर तो हम बिल्कुल जुल्म नहीं करते। लेकिन असलियत यह है कि उनका वही शरिया वाला उनकी जहनियत अभी कायम है और उसके हिसाब से उनको जो समझ में आता है लोगों को सजाएं दे रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, मासूमों के लिए जहन्नुम अफगानिस्तान। 80,000 बच्चे, इसकी कल्पना करके देखिए। यह गिनती 1 से शुरू कीजिए और 80,000 तक सिर्फ गिनते चले जाइए, देखिए गिनने में कितना वक्त लगता है। 80,000 बच्चे 2 महीने में विस्थापित हुए। 7% बच्चों की मौत हो गई। 5 साल से पहले 7% बच्चों ने यह दुनिया छोड़ दी तालिबान की वजह से। 38% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इसकी वजह से तमाम तरह के स्टंटिंग जोखिम लेने के लिए मजबूर हैं, जिनमें तालिबान के इशारे पर गन थामना भी है, रॉकेट लॉन्चर थामना भी है। 13 साल की उम्र में रॉकेट लॉन्चर पकड़ा देते हैं बच्चों को। 42% बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। 42% बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। 21% बच्चे मजदूरी के लिए मजबूर हैं। 21% बच्चे मजदूरी के लिए मजबूर। 15% बच्चे युद्ध के कारण भागने के लिए मजबूर। 55% लोग गरीब। और उन परिवारों में बच्चों का क्या हो रहा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुपोषण, गरीबी ऐसी कि मजदूरी या फिर उनकी गुलामी, जो अपने आप को शरिया के मुताबिक चलने वाला बताते हैं और 1 सेकंड नहीं लेते किसी की जान लेने में, महिलाओं का बलात्कार करने में, जो मन आता है वो करने में और ये कहने में कि ये तो सब हम जो लिखा हुआ है उस हिसाब से कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार,
प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, इतिहास ने क्या दिखाया, उससे इस दुनिया ने क्या सबक सीखा। यूनाइटेड नेशंस का गठन भी तो सबक लेकर ही हुआ था ना। आज क्या माना जाए, वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्या गुजरती होगी अगर कोई बच्चा जीता रह जाता होगा, अपने सामने ये सब घटता हुआ देखता होगा। घर की महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, बाप का कत्ल अगर जी भी जाता होगा तो किस जहनियत के साथ जीता होगा। वो बच्चे जिनकी ट्रैफिकिंग करके उनको मदरसों में दाखिल करा दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उनके घर में यह समझा जाता है कि वो तालीम हासिल करने गया है, लेकिन उनको तालिबान बनाकर भेजा जाता है। उस बच्चे की जहनियत में क्या असर पड़ता होगा। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। बड़े टेसिट हैंड से, ऐसे टेसिट हैंड कि वो पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। ये जो आग लगाई जा रही है, क्या इसमें पाकिस्तान का दामन नहीं झुलसेगा? इसी सब मुद्दे पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम सवाल अचल मल्होत्रा साहब से करना चाहता हूं। अचल मल्होत्रा साहब, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि वो इंटरनेशनल बॉडीज क्यों बनाई गई थी, वो साझा इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए थे? ऐसे ही समय के लिए तो बनाए गए थे ना, और अगर बनाए गए थे तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते दिख रहे हैं क्या? नहीं दिनेश, आपने आज एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठाया है और हिंदुस्तान, जैसा कि आपने भी मेंशन किया है, इज इन द फोर फ्रंट। हमने बार बार बात उठाई है कि जितनी भी यूएन बॉडीज हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है, सबको वक्त आ गया है कि इनको रिफॉर्म किया जाए, इन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है इन्हें रेलेवेंट बनाया जाए। दिनेश, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है क्या? इनके पास हथियार जो हैं, सिवाय रेजोल्यूशंस पास करने के या सैंक्शंस लगाने के अलावा बची खुची अगर बात बनती है तो इनके पास है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। और आप हैरान हो जाएंगे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, अगर आप उसकी लिस्ट उठा के देखें तो उसमें भारत के अलावा आपको मिलेंगे बांग्लादेश, रवांडा और अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है। और यूएन की सबसे बड़ी बॉडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आफ्टर ऑल जब उसी के खिलाड़ी, जो उसके 5 सबसे कम से कम 3, जैसे आप कह लें रशिया, चाइना और अमेरिका, जब वो तीनों ही अलग अलग एजेंडा पे काम करेंगे, जब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही अलग अलग होंगे, तो फिर जो हालात अफगानिस्तान में हो रहे हैं उस पर कौन तवज्जो देगा? आज की तारीख में सभी जो है इसका डायग्नोज करने के लिए तो तैयार हैं, आपके पास एक से एक बढ़िया डायग्नोसिस देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए जो अफगानिस्तान की जो समस्या, मेडिकल प्रॉब्लम का ये जो उसे ट्रीटमेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी के सभी क्रॉस पर्पसेस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो डिवाइड, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। डायग्नोसिस तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कहां है वो समझ में नहीं आ रहा है। अचल मल्होत्रा साहब ने बहुत बड़ी बात ये भी कही कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मजबूर नजर आ रहे हैं। अगर मजबूर नजर आ रहे हैं तो क्या इनको रिविजिट, रिव्यू करने का वक्त आ गया है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।